संभल से खबर है, वहां जिला अस्पताल में डॉक्टर और तीमारदारों के बीच हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने मेडिकल के नाम पर 10,000 रुपए लिए, लेकिन रिपोर्ट सही नहीं लिखी। परिजनों का यह भी आरोप है कि डॉक्टर ने जान से मारने की धमकी भी दी। ये देखिए आप, तीमारदारों और डॉक्टर्स के बीच जो हंगामा हुआ संभल में, उसकी तस्वीरें। तीमारदारों का आरोप है कि डॉक्टर ने सही रिपोर्ट नहीं लिखी और इसी वजह से हंगामा हुआ है। खूब हंगामा हुआ डॉक्टर और तीमारदारों के बीच में संभल में। जिला अस्पताल की तस्वीरें। क्रोधित तीमारदार डॉक्टर से झगड़ते हुए सही रिपोर्ट लिखने को लेकर। जिला अस्पताल की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, हंगामे की तस्वीर। सही रिपोर्ट लिखने को लेकर आग बबूला ये तीमारदार डॉक्टर के ऊपर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा। मैं इसको लेकर आया कल, पैसे लेकर इसकी मेडिकल में कुछ नहीं दिखाया। अब कहते हैं मैं लेकर आया इसकी, जब रात हालत ज्यादा सीरियस हुई तो हम लेकर आए कि कोई बात नहीं, फैसला हो गया, बात खत्म हो गई। इसका थोड़ा बहुत इलाज हो जाना चाहिए, कुछ तो संतुष्टि मिलनी चाहिए। यहाँ के हमने बात की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या समस्या थी? समस्या ये कि उसको उल्टी आ रही है और हालत उसकी ज्यादा सीरियस है। पैसे की बात क्या थी? पैसे मांगे, जी पैसे चलेंगे 10,000 रुपए। किस बात के पैसे? इसका मेडिकल नेटवर्क के दर्शकों का स्वागत है। सीएनबीसी आवाज लेकर आ गया है बाजार का बिल्कुल ताज़ा तरीन हाल। और आज बाजार में अगर आप सूचकांक देखेंगे तो आपको बहुत हरकत नहीं दिखेगी। थोड़े से एकदम सुस्त से कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या उछाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि विदेशी बाजारों से जो संकेत हम लेते हैं वो बहुत स्पष्ट नहीं है, उसमें कई सारी दुविधाएं इसलिए। लेकिन शेयरों में बहुत हलचल है, बहुत ज़्यादा तेज़ी है वहाँ पे या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, दोनों साइड पे आपको मिलेंगे। मिड कैप में हालांकि थोड़ी सी आपको हरकत देखने को मिलेगी। बैंक के शेयर एक बार फिर से आज कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए बैंक इंडेक्स आपको, बैंक निफ्टी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल में जब यूएस में तय हुआ कि दबाव बनाया जाए ओपेक के ऊपर कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उसके बाद जब प्रोडक्शन बढ़ाया गया 10 लाख बैरल प्रतिदिन का, तो कच्चे तेल में देखिए गिरावट देखने को मिले, इसलिए घरेलू कंपनियों को फायदा हो सकता है। लेकिन जो शेयर खबरों के आधार पर बहुत ज़्यादा हरकत दिखा रहे हैं उनकी चर्चा करना ज़रूरी है। आइडिया सेल्युलर को देखिए, इनका एक मर्जर हो रहा है वोडाफोन के साथ, लेकिन दिक्कत आ रही है क्योंकि स्पेक्ट्रम का वन टाइम पेमेंट करना है वोडाफोन को 4700 करोड़ का, इस वजह से इसमें दबाव है, गिरावट देखने को मिल रही है। बायोकॉन की कंपनी जो है उसको एक यूनिट को यूएसएफडीए से इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है बिना किसी दिक्कत के, इसलिए तेजी। और आईडीबीआई बैंक में जब से खबर आई कि एलआईसी इसमें हिस्सेदारी खरीदेगा, सरकार चाहती है, तब से इस स्टॉक में थोड़ी सी हरकत ऊपर साइड में देखने को मिल रही। कुछ और शेयर खबरों के आधार पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सिम्फनी है, इसने एक कंपनी का एक्विजिशन किया है तो वहां पे अच्छी तेज देखने मिली। पीएनबी हाउसिंग बेहद शानदार परफॉर्मेंस, 12% ऊपर है। खबरें हैं कि इसमें हिस्सेदारी बिक सकती है, कई सारे प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं जो इसमें नाम उनका आ रहा है। साथ ही एनसीडी के जरिए पैसे जुटाने की खबरें भी हैं, तो पीएनबी हाउसिंग में 11-12% की तेजी। वेदांता में भी देखिए बहुत शानदार, मेटल में आज फिर से माहौल बन रहा है उछाल का, इसलिए अच्छी तेजी है। लेकिन एक सेक्टर है जहां पे बहुत बुरी खबरों का असर दिख रहा है, वो है चावल वाला। आप कोहिनूर को देखिए, केआरबीएल देखिए, एलटी फूड्स देखिए। केआरबीएल 18% नीचे गिर चुका है और कोहिनूर। खबरें ये है कि बांग्लादेश ने इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ड्यूटी बढ़ाई है। उसके अलावा दुनिया के कई देश है जहां पे कई सारे नॉर्म्स हैं जो पेस्टिसाइड्स को लेकर के, तो उसमें सख्ती बरती गई है। तब से चावल शेयरों में लगातार यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रही है। जूट शेयरों में लेकिन नजर डालिए, जब से महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन किया गया है तब से इन शेयरों में हरकत आई और आज जूट के तमाम शेयर, लुडलो या शेवियट की बात करें तो बहुत शानदार तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। शेवियट देखिए 6-7% ऊपर है और लुडलो में तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है। 18% अभी भी ऊपर है। सन फार्मा और स्ट्राइड्स 2 फार्मा शेयर हैं, इन पे भी नजर रखिए, यहाँ पे भी अच्छी हरकत देखने को मिल रही है। खरीदारी का रुझान है, लेकिन जो वायदा है हमारा कि आपको हम कमाई रोज करा के देंगे, और आज की कमाई का आइडिया था
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, और ये आपको सुबह 7:30 बजे गोल्ड शो में बताया गया था कि इसमें खरीदारी करिए। अब तक आप 70 से 80 रुपए प्रति शेयर कमाई कर चुके हैं। आपने 9:15 बजे खरीदा हो, 9:30 बजे खरीदा हो, 10 बजे खरीदा हो, हर खरीद पर आपको यहाँ से प्रॉफिट होता हुआ दिखा है। इसीलिए रोज सुबह CNBC आवाज देखिए, दिग्गजों की राय जानिए, और आपको करना तो सिर्फ इतना है कि रिमोट उठाइए और चैनल लगा दीजिए। इसके साथ ही फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो करिए, वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। धन्यवाद नीरज। तो आप देख रहे थे CNBC आवाज के दफ्तर से शेयर अपडेट्स। शेयर मार्केट से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप CNBC आवाज को DTH के प्लेटफॉर्म पर दिए गए नंबरों पर देख सकते हैं। और अब सीधे चलते हैं लखनऊ। RSS के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी शिरकत कर रहे हैं। माल्यार्पण कर देंगे। मंच की मर्यादा पूर्ण होगी। सुनील दत्ता जी शीघ्रता से आकर के और इस अभिनंदन समारोह श्री OP श्रीवास्तव जी का स्वागत संस्कार भारती की ओर से, यद्यपि वे आज के कार्यक्रम के हमारे स्वागताध्यक्ष हैं। अब मैं उन्हीं से OP श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वाचिक स्वागत करके मंचासीन महानुभावों का, उपस्थित इस सभागार में उपस्थित गणमान्य नागरिकों का, सभी विशिष्ट जनों का स्वागत करने की कृपा करें। राष्ट्रीय पद्म सम्मान पद्मश्री द्वारा अलंकृत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक द्वय परम आदरणीय योगेंद्र जी एवं सददेव ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी के सम्मान में संस्कार भारती द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह के इस पावन मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान होकर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको कृतार्थ करते हुए अपने कुछ समय के ही कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध विकास और सुशासन के पर्याय बन चुके प्रखर राष्ट्रवाद के प्रतीक उत्तर प्रदेश के गौरव परम सम्मान्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी का इस ऐतिहासिक अवसर पर हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और नमन करते हुए मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सीधे देख रहे थे आप, मुख्यमंत्री उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आर्मी अफसर की पत्नी का हत्यारा सेना का ही एक अधिकारी निकला। उसने एक तरफा मोहब्बत में आकर आर्मी अफसर की पत्नी की हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी मेजर को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। मेजर की पत्नी का हत्यारा मेजर, दोस्त ने की मेजर की पत्नी की हत्या। 24 घंटे में सुलझी मर्डर मिस्ट्री। मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस हत्या मामले को सुलझा लिया है। और वो मॉडल थी, वो कई मैगजीन की कवर गल रही थी, वो बिंदास थी, उसे दोस्त बनाना पसंद था और उसकी यही हॉबी उसकी जान की दुश्मन बन गई। वो भारतीय सेना के एक अधिकारी की पत्नी थी। यहां उसकी दोस्ती सेना के दूसरे अधिकारी से हुई। नजदीकियां बढ़ी, जिसने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई, अपनी पोस्टिंग्स कहाँ रही, ये सारी डिटेल्स बताई और उन्होंने शक जाहिर किया मेजर निखिल राय हांडा पे। निखिल हांडा को पुलिस ने शैलजा द्विवेदी की हत्या के आरोप में मेरठ से गिरफ्तार कर लिया, जो खुद सेना में मेजर है। निखिल राय हांडा काफी ऑब्सेसिव हो गए थे लड़की के लिए, उनको काफी वो प्रेशराइज कर रहे थे। मेजर अमित शायद UN जाने वाले थे, कांगो में उनकी जो यूनिट जा रही थी, पीछे से जो है ये काफी ऑब्सेसिव हो गए, शादी करने जैसी बात जो है विक्टिम के साथ कर रहे थे। विक्टिम हालांकि इनसे दोस्ती थी, लेकिन वो एक शादी जैसी स्थिति पे पहुंचने की सिचुएशन में नहीं थी। शनिवार को दिल्ली में शैलजा का शव मिलने के बाद सनसनी मच गई थी। दिन के करीब 1 बजे मेट्रो स्टेशन के करीब एक महिला का शव मिलने के बाद
दिल्ली पुलिस हरकत में आई। मृतक महिला की पहचान आर्मी ऑफिसर की पत्नी के तौर पर होने के बाद दिल्ली पुलिस के लिए इस मिस्ट्री को सुलझाना बड़ी चुनौती बन गई थी। इन बिटवीन हमें कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिले। उन सीसीटीवी फुटेजेस में एक गाड़ी जो होंडा सिटी जैसी गाड़ी हमें दिखाई दी। ये दिल्ली कैंट के जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस थे। उसमें एक ही आदमी दिखाई दे रहा है और उस गाड़ी का मूवमेंट वहाँ एक बार से ज्यादा देखा गया। एक सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले की तस्वीर बहुत हद तक साफ कर दी। सीसीटीवी में मृतक शैलजा को वारदात से ठीक पहले आरोपी निखिल के साथ देखा गया था। पुलिस के मुताबिक निखिल ने मेरठ से भाग निकलने की कोशिश भी की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसके मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। के बेसिस पे जो है फिर इनको करीबन 1 बजे के आसपास हमने वहाँ से इनको स्पॉट किया गाड़ी को। हमें गाड़ी एक जगह दिखती है, उसके थोड़ी देर बाद ये खुद भी दिख जाते हैं। इनको हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला, थोड़ा सा रेसिस्ट किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद इनको हमारी टीम लेके दिल्ली आई है। शैलजा और अमित ने 2009 में शादी की थी और उनका एक बेटा भी है। निखिल हांडा अमित द्विवेदी का पारिवारिक दोस्त था। शैलजा की हत्या के बाद अमित ने सबसे पहले निखिल पर ही शक जताया था और ये शक हकीकत में तब्दील हो गया। बहरहाल दिल्ली पुलिस निखिल हांडा से पूछताछ कर इस मर्डर मिस्ट्री की बाकी परतें खोलने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।